खुद को छोटा सोचने वाले जरूर सुने। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित कहानी। अध्याय 1। एक युवा का डर। प्राचीन भारत के श्रावस्ती नगर में एक युवक था, नाम था आरव। आरव गरीब था, सामान्य परिवार से था और दिन रात यही सोचता, मैं छोटा आदमी हूँ, मुझसे कुछ महान कार्य नहीं हो सकते। मेरे पास न धन है, न ज्ञान, न सौंदर्य। मैं बस यूं ही जीने के लिए पैदा हुआ हूँ। जब भी गांव के लोग बड़े बड़े कामों की चर्चा करते, आरव चुपचाप सिर झुकाकर निकल जाता। उसके भीतर एक गहरी हीन भावना घर कर गई थी। उसका विश्वास था, मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूँ। अध्याय 2। बुद्ध का नगर आगमन। एक दिन खबर फैली, भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती आए हैं। हजारों लोग बुद्ध के दर्शन को उमड़ पड़े। आरव भी भीड़ में चुपचाप खड़ा था। मन में सोचा, मुझे वहां क्यों जाना चाहिए, मैं तो अयोग्य हूँ। बुद्ध जैसे महान पुरुष मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को देखेंगे भी नहीं। पर किसी अदृश्य आकर्षण ने उसे खींचा। वह धीरे धीरे भीड़ में घुलता चला गया। बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उनकी वाणी शांत, मधुर और गहरी थी। ग्रेटर देन जैसे बीज छोटा होता है पर विशाल वटवृक्ष बनता है, वैसे ही प्रत्येक प्राणी के भीतर अनंत सामर्थ्य है। जो अपने को छोटा समझता है वह अभी अपने बीज की क्षमता को जान नहीं पाया। आरव ठिठक गया, उसकी आंखें नम हो गईं। अध्याय 3। आत्मसंदेह का बीज। सभा के बाद आरव ने हिम्मत जुटाकर बुद्ध के शिष्य आनंद से कहा, क्या मैं बुद्ध से अकेले में कुछ पूछ सकता हूँ? आनंद मुस्कुराए, आओ भाई, तुम स्वागत योग्य हो, और उसे बुद्ध के पास ले गए। बुद्ध ने उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, क्या पूछना चाहते हो वत्स? आरव कांपती आवाज में बोला, भगवान, मैं खुद को तुच्छ, अयोग्य और असफल मानता हूँ। क्या मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के जीवन में भी कुछ महान हो सकता है? बुद्ध ने उसे गहराई से देखा, जैसे उसके मन की गहराई तक पहुंच गए हो। फिर बोले, ग्रेटर देन व्हाट्स? दुनिया में कोई भी प्राणी छोटा नहीं है। स्वयं को छोटा मानने वाला ही अपने बीज को नष्ट कर देता है। आरव के भीतर कोई टूटने सा लगा। वह फूट फूट कर रो पड़ा। अध्याय 4। बुद्ध का प्रयोग। बुद्ध ने मुस्कुराकर एक प्रयोग सुझाया। उन्होंने एक बीज उठाया। ये देखो, एक छोटा सा बीज। अगर इसे धरती में बोया जाए, जल, सूर्य और वायु मिले तो यह विशाल वृक्ष बनेगा। फिर बुद्ध ने एक बीज को पत्थर पर फेंक दिया। अगर यही बीज कठोर पत्थर पर गिर जाए तो न पनपेगा, न बढ़ेगा। अब सोचो, बीज में कमी थी या जमीन में? आरव ने सिर झुका लिया। धीरे से बोला, भूमि में कमी थी भगवान, बीज में नहीं। बुद्ध ने करुणा से कहा, ग्रेटर देन, ठीक वैसे ही वत्स, तुम्हारे भीतर भी वही बीज है जो किसी महान योगी, राजा या संत में होता है। फर्क केवल भूमि का है। भूमि यानी तुम्हारा मन। अगर मन पत्थर बन जाए, खुद को तुच्छ, असहाय माने, तो बीज मुरझा जाएगा। पर अगर मन उर्वर बन जाए, आत्मविश्वास, प्रेम और धैर्य से भरा, तो वही बीज ब्रह्मांड को हिला सकता है। आरव स्तब्ध रह गया। अध्याय 5। आत्मनिर्माण की शुरुआत। बुद्ध ने उसे एक साधना दी। हर सुबह उठकर अपने हृदय से कहो, मैं भी ब्रह्मांड का अंश हूँ। मेरे भीतर असीम शक्ति है। मैं छोटे नहीं, अनंत हूँ। आरव ने आज्ञा शिरोधार्य की। हर दिन वह साधना करने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर से भय हटने लगा। हीनता का जाल टूटने लगा। कुछ ही महीनों में वह गांव में लोगों को पढ़ाने लगा। छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाता, अज्ञानी किसानों को नए कृषि उपाय समझाता। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। पर आरव को अब सम्मान की भूख नहीं थी। वह जान चुका था, मैं स्वयं एक बीज हूँ और मैं स्वयं अपना वृक्ष बन सकता हूँ। अध्याय 6। अंतिम शिक्षा। एक वर्ष बाद बुद्ध फिर श्रावस्ती आए। आरव दौड़कर उनके पास पहुंचा। विनम्रता से प्रणाम कर कहा, भगवान, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं स्वयं को छोटा नहीं मानता। बुद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, ग्रेटर देन व्हाट्स? जीवन में दो शत्रु हैं। एक, स्वयं को छोटा मानना, दूसरा, स्वयं को सबसे बड़ा मानना। जो इन दोनों से मुक्त हो जाता है, वही असली सफलता पाता है। आरव मुस्कुराया। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी, पर अहंकार की नहीं। एक सरल, शांत दीपक की तरह, जो स्वयं भी जल रहा था और दूसरों को भी प्रकाश दे रहा था। अध्याय 7। साधना का मार्ग। आरव अब नया जीवन जी रहा था, पर बुद्ध ने उसे एक और शिक्षा दी थी। ग्रेटर देन, सच्चा साधक वही है जो निरंतर साधना करे, चाहे जीवन में कितनी भी सफलताएं क्यों न मिल जाएं। सफलता भी अहंकार का बीज बन सकती है और अहंकार आत्मविकास को रोक देता है। बुद्ध ने उसे एक कठिन साधना दी।
7 दिन तक मौन रहना, हर सुबह मैं शून्य हूँ ध्यान करना, और दिन भर केवल सेवा का भाव रखना। आरव ने श्रद्धा से साधना शुरू की। पहले दिन उसका मन बेचैन हो उठा। बोलने की आदत, प्रशंसा पाने की इच्छा, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने का स्वभाव, सब सामने आने लगा, पर वह डटा रहा। 7वें दिन उसके भीतर एक अभूतपूर्व शांति उतर आई। अब उसे समझ में आया, सच्चा बल चुप रहने में है, भीतर जागने में है। अध्याय 8, हीनता से सेवा तक। गांव में एक बार अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया। लोग दुखी थे, हताश थे। वे बड़े नगरों की ओर पलायन करने लगे। तभी आरव ने गांव के बीचों बीच एक सभा बुलाई। पहली बार वह बिना डर के सबके सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, ग्रेटर देन, जब हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो अकेलापन मिट जाता है। जब हम सेवा करते हैं तो स्वयं की तुच्छता भी मिट जाती है। आइए हम मिलकर गांव को बचाएं। उसने सबको संगठित किया। कुछ लोग कुएं खोदने लगे, कुछ महिलाएं अन्न संग्रह करने लगी, बच्चे जल संचय में मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव फिर से जी उठा। अब आरव को पहचान की जरूरत नहीं थी, उसकी सेवा ही उसकी पहचान बन गई थी। अध्याय 9, भीतर का राज्य। कुछ महीने बाद श्रावस्ती के राजा ने आरव को दरबार में बुलाया। राजा ने प्रस्ताव दिया, तुम मेरे सलाहकार बनो, तुम्हारे भीतर अपार बुद्धि और करुणा है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा, पर आरव ने विनम्रता से मना कर दिया। ग्रेटर देन महाराज, मेरा राज्य मेरे भीतर है। जहाँ प्रेम है, सेवा है, संतोष है, वही मेरा सिंहासन है। मुझे बाहरी राज्य की आवश्यकता नहीं। राजा ने उसे प्रणाम किया। सभी दरबारी विस्मित रह गए कि एक साधारण युवक इतने बड़े त्याग की बात कर सकता है। अध्याय 10, अंतिम मिलन। समय बीता। बुद्ध वृद्ध हो चले थे। उनकी देह क्षीण हो रही थी। आरव को खबर मिली कि बुद्ध कुशीनगर जा रहे हैं। अपनी अंतिम यात्रा पर वह दौड़ता हुआ पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। चारों ओर मौन था, शांति थी। आरव उनके चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, ग्रेटर देन तारांकन, तारांकन वत्स आरव, तू अब दीपक बन चुका है। अब किसी और दीपक पर निर्भर मत रहना। अब दीपोभाव, अपना स्वयं का दीपक बनो। तारांकन, तारांकन। ये सुनते ही आरव का हृदय भर आया। उसने प्रतिज्ञा की, मैं अपने जीवन को एक दीपक बनाकर दूसरों के अंधकार को मिटाऊंगा। अध्याय 11, आरव की यात्रा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद आरव ने कई गांवों की यात्राएं की। वह किसी गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण मित्र की तरह लोगों से मिलता, उन्हें ये सिखाता, ग्रेटर देन, स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारे भीतर अनंत आकाश है। उठो, चलो, जागो और स्वयं के भीतर के सूरज को पहचानो। लोग उसे प्रेम से आरव भांते कहने लगे। उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई, पर वह सदा विनम्र और सरल बना रहा। अध्याय 12, संदेश का प्रसार। आरव ने एक मंत्र फैलाया, हर गांव में, हर घर में, हर हृदय में। ग्रेटर देन, मैं बीज हूँ, मैं स्वयं को खिला सकता हूँ। मैं छोटा नहीं, मैं ब्रह्मांड का एक अदृश्य चमत्कार हूँ। इस मंत्र ने हजारों हीनताग्रस्त लोगों के जीवन बदल दिए। छोटे किसान, साधारण स्त्रियां, सामान्य मजदूर, सभी ने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया। समाज में एक नया उत्साह फैल गया। अध्याय 13, अंतहीन दीपमाला। समय के साथ आरव वृद्ध हुए, पर उनकी आंखों में वही चमक थी, वही विश्वास, वही करुणा। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, ग्रेटर देन, तारांकन, तारांकन। जब तक एक भी प्राणी स्वयं को छोटा समझेगा, तब तक मेरा कार्य अधूरा रहेगा। जाओ, हर हृदय में आत्मविश्वास का दीप जलाओ। यही बुद्ध का संदेश है, यही मेरा भी जीवन है। तारांकन, तारांकन। और मुस्कुराते हुए आरव शांति से समाधि में लीन हो गए। आत्म जागरण का मंत्र आज भी अगर तुम श्रावस्ती के किसी शांत कोने में ध्यान से सुनो तो एक धीमी सी आवाज गूंजती है, ग्रेटर देन, तुम छोटे नहीं हो, तुम अनंत हो। अपने दीप को पहचानो, खुद को छोटा मानने की भूल मत करो। अध्याय 14, आत्मविश्वास के 17 दीपक। आरव ने वर्षों की साधना और सेवा से यह जाना कि हीन भावना केवल शब्दों से नहीं मिटती, उसके लिए एक सतत अभ्यास चाहिए। उसने अपने जीवन के अनुभव से 17 नियम बनाए, जिन्हें वह आत्मविश्वास के 17 दीपक कहता था। हर दीपक एक साधना थी। 1, हर सुबह स्वयं से प्रेमपूर्ण संवाद करो। 2, अपने भीतर एक सुंदर चित्र देखो, एक विशाल वृक्ष का जो तुम स्वयं हो। 3, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लो। 4, हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। 5,
कभी भी मैं नहीं कर सकता शब्द मत बोलो। 6. अतीत की असफलताओं को एक शिक्षक मानो, शत्रु नहीं। 7. शरीर का ध्यान रखो, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ आत्मा फूलेगी। 8. प्रशंसा को विनम्रता से लो, अपमान को शांति से सहो। 9. कभी भी स्वयं को दूसरों से कमतर मत आंको। 10. छोटे कार्य भी प्रेम और पूरी जागरूकता से करो। 11. ध्यान मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाओ। 12. अपने भीतर के भय को पहचानो और धीरे धीरे उसे साधो। 13. जहाँ भी जाओ थोड़ा थोड़ा प्रकाश फैलाओ, एक मुस्कान, एक सेवा, एक स्नेह। 14. हर रात आत्मा मंथन करो, आज मैंने कहाँ छोटा सोचा और कहाँ विशाल हुआ। 15. अपने दोषों को स्वीकार करो पर उनसे हार मत मानो। 16. हर प्रार्थना में ये भावना रखो, हे जीवन मुझे मेरा सर्वोच्च स्वरूप जीने की शक्ति दे। 17. भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में पूर्णता से जियो। इन 17 दीपकों ने आरव को और उसके साथ हजारों लोगों को हीनता के अंधकार से बाहर निकाला। अध्याय 15, आत्मा का क्रांतिकारी रूपांतरण। एक दिन एक युवक जो खुद को निकृष्ट समझता था आरव के पास आया और कहा, भांते, मैं तो बचपन से अपमानित होता आया हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है, मैं केवल गलती करता हूँ, मुझे लगता है मेरा जन्म ही व्यर्थ है। आरव मुस्कुराए, उन्होंने एक दर्पण उसके सामने रखा, फिर बोले, ग्रेटर देन व्हाट्स, इस दर्पण में खुद को देखो, जो दिख रहा है वह असल तुम नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक और दर्पण है, आत्मा का दर्पण, वहाँ देखो, तुम्हें प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा। युवक रो पड़ा, वह पहली बार समझ पाया, मैं कोई गलती नहीं हूँ, मैं भी ब्रह्मांड का प्रिय अंश हूँ। आरव ने उसे साधना दी, हर दिन एक बार अपनी आत्मा का ध्यान करो, उस अदृश्य प्रकाश को महसूस करो, फिर देखना धीरे धीरे तुम स्वयं को पहचान लोगे। अध्याय 16, स्वयं से स्वयं तक यात्रा। आरव ने सिखाया, ग्रेटर देन तारांकन, तारांकन सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। दूसरों का सम्मान पाना सुंदर है, पर सबसे पहले स्वयं को सम्मान देना सीखो। खुद को छोटा समझना ये सबसे बड़ा धोखा है। तारांकन, तारांकन वह लोगों को आत्मा से जोड़ता, बिना किसी बड़े प्रवचन के, बस छोटे छोटे साधारण शब्दों और प्रेम से। हर बार वह यही दोहराता, तुम दीप हो, तुम सूरज हो, तुम शिखर हो, तुम स्वयं ब्रह्मांड हो, बस याद करो, जो भूल गए हो उसे पहचानो। अध्याय 17, हीनता की अंतिम जड़। एक दिन आरव ने एक साधक से कहा, ग्रेटर देन व्हाट्स, छोटा सोचने की जड़ 3 जगह छुपी होती है। 1 दूसरों से तुलना में, 2 अपने पुराने घावों में, 3 भविष्य की अनिश्चितता के डर में। फिर आरव ने 3 समाधान बताए। तुलना छोड़ो, प्रत्येक प्राणी अद्वितीय है, तुम जैसे हो वैसे ही अमूल्य हो। घावों को प्रेम से धो, हर घाव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। भविष्य को स्वीकारो, कल को छोड़ो, आज का दीपक जलाओ। जिसने ये 3 सूत्र पकड़ लिए, उसकी आत्मा फिर कभी सिकुड़ी नहीं रहती थी। अध्याय 18, अनंत आकाश का दीदार। अंतिम दिनों में आरव ने कहा, ग्रेटर देन, जब तुम स्वयं को छोटा मानना छोड़ दोगे, तब तुम्हें अपने भीतर अनंत आकाश का दीदार होगा। तब तुम जानोगे, न कोई सीमा है, न कोई बंधन, तुम मुक्त हो, अभी और यही। उनकी आंखों में वह आकाश चमकता था, उनकी मुस्कान से प्रकाश फूटता था, उनके हर शब्द में 100 सूरजों की ऊर्जा थी, क्योंकि अब वह स्वयं ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो चुका था। अध्याय 19, शून्यता का प्रवेश द्वार। सभी साधनाओं के बाद भी आरव को एक दिन भीतर एक हल्की सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ शेष है, जैसे आत्मा कोई अंतिम दस्तक दे रही हो। वह शांत हो बैठ गया, गहरी ध्यानावस्था में उतर गया। तभी भीतर एक प्रश्न उठा, ग्रेटर देन तारांकन, तारांकन, अगर मैं भी कुछ हूँ तो मैं अभी भी सीमित हूँ। क्या मैं शून्य हो सकता हूँ? क्या मैं संपूर्ण शून्यता बन सकता हूँ? तारांकन, तारांकन, ये सोचते ही उसके भीतर एक विस्फोट हुआ। सभी विचार, पहचान, सीमाएं सब बह गईं। केवल एक महाशून्यता बची, जहां न मैं था न तू था, केवल शुद्ध अस्तित्व था। आरव को अनुभूति हुई, ग्रेटर देन छोटा या बड़ा दोनों ही भुलावे है। असली सत्य तो शून्यता है, और वही शून्यता अनंत सामर्थ्य का स्रोत है। अध्याय 20, शून्यता से सृजन तक। ध्यान से उठने के बाद आरव का जीवन एक नए संगीत में बहने लगा। अब वह न केवल अपने भीतर सूर्य देखता था, बल्कि हर प्राणी में, हर कण में वही अनंत प्रकाश देखता था। जब कोई आता और कहता, मैं तुच्छ हूँ, मैं अयोग्य हूँ, तो वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, ग्रेटर देन, तुम शून्यता से उठी हुई शक्ति हो, तुम्हारा असली स्वरूप सीमाहीन है। याद करो,
उसके शब्दों में अब केवल शिक्षा नहीं थी, बल्कि एक ऊर्जा थी जो सुनने वाले के भीतर बदलाव ला देती थी। अध्याय 21 अंतिम दीक्षा। आरव ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को एक गहन दीक्षा दी। वह सबको लेकर एक निर्जन वन में गया। वहां एक प्राचीन वटवृक्ष था। उसने कहा, आज तुम सब स्वयं को पूरी तरह मिटाओ। नाम, पहचान, यादें सब छोड़ दो। केवल शून्यता में डूब जाओ। जब भीतर कुछ न बचे, तब असली अस्तित्व प्रकट होता है। तारांकन तारांकन। शिष्य ध्यान में बैठ गए। कई घंटों तक वे डूबे रहे। कुछ रोने लगे क्योंकि अहंकार का घेरा टूट रहा था। कुछ हंसने लगे क्योंकि पहली बार उन्होंने स्वतंत्रता का स्वाद चखा था। उस दिन 100 से भी अधिक साधकों ने छोटा सोचने की अंतिम जड़ काट दी थी। अध्याय 22 अमर संदेश। आरव के शब्द जो उस दिन अंतिम बार गूंजे आज भी हवाओं में बहते हैं। खुद को छोटा समझना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। खुद को बड़ा समझना, ये भी एक अज्ञान है। जब तुम जानो कि तुम न छोटे हो न बड़े, तुम केवल हो, तब सच्ची स्वतंत्रता का जन्म होता है। अध्याय 23 दीपक से सूरज तक। अब आरव स्वयं एक दीपक नहीं था, वह स्वयं एक सूरज बन चुका था। और वह सूरज कोई एक देह में नहीं था। हर शिष्य, हर साधक, हर प्रेमपूर्ण आत्मा में वह चमक रहा था। उसने कोई संगठन नहीं बनाया, कोई मठ नहीं बनाया, कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उसने बस चेतना में परिवर्तन कर दिया। अध्याय 24 अनाम जीवन। आरव अंत में एक गुमनाम साधक की तरह रहा। लोग उसका नाम भूल गए, पर उसकी ऊर्जा अमर हो गई। आज भी जब कोई गहरे ध्यान में उतरता है, जब कोई छोटेपन को त्याग कर विराटता को अपनाता है, तो आरव की अदृश्य मुस्कान उनके साथ होती है। अध्याय 25 तुम्हारी यात्रा। अब ये कहानी तुम पर छोड़ दी गई है। क्या तुम अब भी स्वयं को छोटा मानते रहोगे, या उस अनंत आकाश का अनुभव करोगे जो तुम्हारे भीतर से बुला रहा है? याद रखो, ग्रेटर देन तुम ब्रह्मांड हो, एक चलता फिरता चमत्कार। खुद को छोटा मत मानो। जागो, उठो और स्वयं के सूर्य बनो।